जय हिंद मेरे साथियों। पिछले क्लास में बेनेक्स के बारे में पढ़ते कि बेनेक्स में कंट्री कितनी है, तो 3 है। कौन कौन सी थी? बेल्जियम थी, नीदरलैंड थी और लग्जमबर्ग थी। आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी के बताए थे कि दूसरा जो विश्व युद्ध का जो कारण था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। कब किया था? 1949 में किया था। ठीक है, जिस कारण दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुई। आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी। जर्मनी की सबसे पहले जो राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। बर्लिन की दीवार के बारे में पढ़ेंगे आप लोग एनसीईआरटी में। वो बहुत ही डिटेल में चर्चा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्लिन की दीवार। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है कहाँ है? बर्लिन है। यहाँ जो इसका अंतिम एकीकरण जो हुआ था, यानी उस 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में। अगर पूछेगा जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था, तो 1990 में हुआ था। 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। जबकि यहाँ पे रूर और सार, यहाँ कोयला क्षेत्र है। रूर और सार क्या है? कोयला क्षेत्र। जैसे गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ते हैं कि गोंडवाना लैंड और जो उत्तर जो एक उत्तर साइड है और एक दक्षिण साइड है। ठीक है, तो जबकि हम लोग अर्थ को 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसकी जो क्या चाहिए, क्षेत्रफल अधिक है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। जिस कारण और गोंडवाना लैंड जो है वो बहुत बहुत ज्यादा किसमें मिली थी? ऊपर वाला एरिया में मिला था। क्या चीज? गोंडवाना लैंड। जिस कारण जर्मनी भी किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। जिस कारण कोयला क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। आप भारत को देख लीजिए, झारखंड हो गया, झारखंड में बहुत सारा कोयला क्षेत्र है। उसके बाद आपका धारवाड़ का पठार हो गया, उसमें भी कोयला क्षेत्र। छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो गया, बस्तर का पठार हो गया। ये सब में जितना भी जो पठारी इलाका है उसमें क्या है? कोयला क्षेत्र पाया जाता है। और ये सब किसका मतलब किस में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। उसके बाद यहाँ पे रूर और सार एक जगह है जिस कोयला क्षेत्र है, मतलब बहुत ही ज्यादा कोयला क्या करता है यहाँ पे निकलता है जर्मनी में। रूर और सार। यहाँ एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। रूर तथा सार कोयला क्षेत्र किस किस देश से संबंधित है? तो वो संबंधित है, जर्मनी से संबंधित है। यहाँ एक वेस्ट नदी है जिसको राइन नदी के नाम से जानते हैं। राइन नदी एक वेस्ट नदी है जिसको बीजी नदी भी कहा जाता है। बीजी रिवर ऑफ राइन रिवर इज ए बिजी रिवर। ठीक है, और बिजी रिवर कहाँ है? जर्मनी में है। और जर्मनी कैपिटल कहाँ है? बर्लिन है। यहाँ यहाँ एक कील नहर है। अगर कोई पूछे कि कील नहर किन 2 सागर को जोड़ती है, तो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। कौन करती है? कील नहर करती है। कौन करती है बाबू? कील नहर करती है। कील नहर किन 2 सागर को जोड़ने वाले काम करती है? कील नहर उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाले काम करती है। कौन करती है? कील नहर करती है। कील नहर 2 सागर को जोड़ती है, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर। उत्तर सागर और बाल्टिक सागर। कौन सागर? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर। यहाँ एक कोलोन शहर है। कोलोन एक जगह का नाम है। इसी जगह का नाम पर बहुत ही डेवलप जगह है। यहाँ मोटर वाहन उद्योग है। जितना भी मोटर जो जर्मनी जो निकालता है, कार वगैरह के बारे में, हालांकि कार के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जो कार जो निकलती है कंपनी, ये कोलोन शहर से डेवलप होती है। कहाँ से होती है? कोलोन से होती है। कोलोन एक शहर है जो मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फिर से एक बार जर्मनी को एक बार देखते हैं। जर्मनी की सबसे पहले बताए थे कैपिटल जो होती है बर्लिन है। इसका जो अंतिम एकीकरण हुआ था 1990 में हुआ था। ठीक है, रूर तथा सार जो है यहाँ एक कोयला क्षेत्र है। रूर और सार क्या है? कोयला क्षेत्र है, यानी कि कोयला जोन है, यानी कि कोल जोन है, बहुत सारा कोयला निकलती है। कहाँ पे? रूर और सार। ठीक है, उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। यहाँ एक वेस्ट नदी है जिसका नाम क्या है? राइन रिवर। क्या नाम है? राइन रिवर। राइन नदी कहाँ है? तो जर्मनी में है। राइन नदी कहाँ है? जर्मनी में। सबसे वेस्ट